महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। वेदों के प्रचार और आर्यवर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की और लोटो, यह उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया था, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता था, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टार, वेद मंत्रों के अर्थ का दृष्टा ऋषि होता है। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बनाया। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टंकारा में सन 1924 में मोरबी के पास काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करसनजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की प्रारंभिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। शिवरात्रि की उस रात वह अपने परिवार समेत मंदिर में पूजा करने के लिए रुके थे। पूरा परिवार सो गया था। तभी अचानक एक चूहा शिवलिंग पर आकर चक्कर काटने लगा और वहां पर भगवान को लगाया हुआ प्रसाद स्वयं खाने लगा। भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे हैं। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण मृत्यु होने से जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय किया, लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना और वे सत्य की खोज में निकल पड़े। गिरगांव, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहां जहां गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रभा बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भी भलीभांति अध्ययन ग्रंथन मंथन किया था। अतएव अपने चेलों के संगत मिलकर उन्होंने 3 मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया। 2 मोर्चों को ईसाईयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन हिंदू धर्मी हिंदुओं का था। स्वामी जी सभी धर्मों में फैली बुराइयों का विरोध किया, चाहे वह सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या ईसाई धर्म हो। अपने महाग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने सभी मतों में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया है, वह भी अपनी बुद्धि के हिसाब से है। उसके समकालीन सुधारकों से अलग स्वामी जी का मत शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं, अपितु आर्य समाज ने आर्यवर्त के साधारण जनमानस को भी अपनी ओर आकर्षित किया। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वास और रूढ़ियों को खंडन किया, विरोध किया। उन्होंने जन्मना जाति का विरोध किया,
कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्ण निर्धारण की बात की गई। वे दलितोद्धार के पक्षधर में थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर प्रबल आंदोलन चलाया। उन्होंने बाल विवाह तथा सती प्रथा का निषेध किया। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण तथा प्रकृति को अनादि तथा शाश्वत माना है। वे तैत्रवाद के समर्थक थे। उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उनके मौलिक विचार सुस्पष्ट रूप में प्राप्य है। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में उन्होंने सामाजिक क्रांति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और देशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर दीपावली के दिन पंचतत्व में विलीन हो गया। अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत कृष्णवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी दयानंद के योगदान के बारे में महापुरुषों का विचार। डॉक्टर भगवान दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। फ्रेंच लेखक रोमा रोला के अनुसार स्वामी दयानंद राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप देने में प्रयत्नशील थे। अन्य फ्रेंच लेखक रिचर्ड का कहना था कि ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों के कारागार से मुक्त करने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है, आर्यवर्त उठ जाग, आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आद्य निर्माता माना। वीर सावरकर जी ने कहा, महर्षि दयानंद संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। मुख्य कृतियां इस प्रकार रही: सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, आर्य विभिनय, भ्रांत निवारण, वेदांत प्रकाश, व्यवहारानुभानो, यजुर्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, अष्टाध्यायी भाष्य आदि। ऐसे महान संत को हम सब अपने हृदय से साष्टांग प्रणाम करते हैं और भारत में ऐसे ही बालक निर्माण होते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताए गए आर्य समाज के नियम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस संसार का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे।